नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते समय एक कंफ्यूजन हमेशा सबको रहता है, पहले लेक्चर देखूं या फिर एनसीईआरटी पढूं। तो ये डिपेंड करता है। मान लो आप एक अनफैमिलियर चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके लिए तुमको सबसे पहले लेक्चर देखना है, उसके बाद उस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर तुम पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होती है, वो इतनी इजीली समझ में नहीं आती। मान लो आप उसको फिर भी प्रेशराइज देके पढ़ना चाहो तो हो सकता है आपके 2-3 घंटे एक्स्ट्रा चले जाए और उसके बावजूद भी तुमको समझ में ना आए तो इवेंचुअली तुम लेक्चर की तरफ ही जाओ। तो इससे अच्छा सबसे पहले तुम लेक्चर देखो, उसके बाद उस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ो। अब बात करते हैं कि मान लो तुम्हारा वो चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है या फिर तुमने कोचिंग में उसको अच्छे से पढ़ लिया है, तो सबसे पहले तुम उस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसमें हो सकता है कुछ टॉपिक तुम्हें या तो समझ में ना आए या कंफ्यूजिंग लगे, या कुछ टॉपिक का कुछ पार्ट कंफ्यूजिंग लगे, तो वो बस उतने पार्ट के लिए लेक्चर देखो। क्योंकि अगर पहले पढ़ा हुआ चैप्टर है तो बार बार लेक्चर देख के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो इससे अच्छा तुम स्मार्ट वर्क कर सकते हो, पहले चैप्टर देख के कंफ्यूजन हो तो बाद में लेक्चर पढ़ना। ये हो गई दोनों, या तो पहले फैमिलियर हो या फिर चैप्टर पढ़ा हुआ हो। लेकिन जो मेन थिंग जो मैटर करती है वो ये है कि दोनों ही केस में जब आपका पढ़ के हो जाए तो उस चैप्टर के या उस टॉपिक के आपको एमसीक्यूज जरूर लगाने हैं, और वो भी उसी दिन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लगाओ, हो सकता है आपको टाइम ना मिले तो 15 या 20 ही लगाओ, लेकिन लगाओ। इससे आपको पता चलेगा कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी मतलब तुम्हारी रीडिंग टेक्निक कैसी है। क्या तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, या बस सिर्फ पढ़ ही रहे हो, एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर एमसीक्यू ज़्यादातर राइट आ रहा है, इसका मतलब है कि तुम एग्जाम के लिए सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो। और एक बात जो मैं भूल गया था बताने के लिए कि मान लो कि पहले इसमें तुम्हारा जो अनफैमिलियर चैप्टर है उसमें तुम जब लेक्चर देखो तुम एक स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो कि उस चैप्टर का एक टॉपिक का लेक्चर देखो पहले, उसके बाद उस टॉपिक की एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। ऐसा करते करते तुम हर एक उस चैप्टर के हर एक टॉपिक कर सकते हो, वो भी तुम्हारे लिए बहुत ईजी जाएगा। ओके, अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।